हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाने का तरीका। इस प्लाज़ो को आप सर्कुलर प्लाज़ो भी बोल सकते हैं और स्कर्ट प्लाज़ो भी बोल सकते हैं। ये परफेक्ट प्लाज़ो कैसे बनता है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेंगे। तो ये प्लाज़ो बनाने के लिए हमें ये सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ, हिप और वेस्ट। तो जितना भी आपका ये तीनों मेजरमेंट है उसको इस तरह से रेडी करना होगा। इसके बाद अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाने के लिए कम से कम हमें 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। यहाँ पर मैं 57 विड्थ का फैब्रिक ले रही हूँ। अगर आप कम विड्थ का फैब्रिक ले रहे हैं तब भी आपको 3 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, बट उसमें जॉइंट आएगा। आज की वीडियो में हम बिना जॉइंट वाला प्लाज़ो बना रहे हैं। अब देखिए, अगर आप बिना जॉइंट वाला प्लाज़ो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कपड़े का जो अरज़ है वो ज़्यादा लेना होगा, चाहे वो जॉर्जेट फैब्रिक हो या फिर किसी भी तरह का फैब्रिक, बस हमें कपड़े का पना ज़्यादा लेना होगा। तो मेरे कपड़े का जो पना है वो 57 इंच है। तो 57 से लेकर 60 इंच तक का अर्ज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी इतना आपको लेना होगा। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर हम बिना जॉइंट वाला प्लाज़ो बना रहे हैं तो हमें अरज़ 57 से 60 इंच तक लेना होगा। अगर आप नॉर्मल अरज़ के फैब्रिक के साथ प्लाज़ो बना रहे हैं, यानी 40 से 45 के अराउंड, तो उसमें फिर जो जॉइंट है वो ज़रूर आएगा। तो आप समझ चुके होंगे जॉइंट किस तरह से आता है और किस तरह से नहीं आता। इसके बाद देखिए, अरज़ वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब हमने इसका ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये हम तिरछा करके, तिकोना करके फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे, कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। और ये इधर जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसमें से मैं इस प्लाज़ो के लिए कुर्ती बनाऊँगी। तो ये मेरा 4 मीटर से भी ज़्यादा फैब्रिक है और यहाँ से ये खुली वाली साइड है और ये वाली साइड इसकी बंद है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने प्लाज़ो की कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे जो है 40 इंच। तो 40 का हम 4 से डिवाइड कर देंगे और 2 इंच प्लस कर देंगे, तो टोटल हो गया 12 इंच। अब 12 इंच को इस तरह से गोलाई में इंच टेप करके रखेंगे और खुली तरफ यानी ओपन साइड में हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से लेंथ देख लेंगे, जो भी लेंथ आएगी नीचे से हमने इंच टेप को पीछे की तरफ घुमाना है और मार्क करते जाना है। तो पहले ये डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने इसकी गोलाई एक बार चेक कर लेनी है। तो ये हमारा देखिए 12 इंच है। अब इसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। इसको डार्क करने के बाद हमने इसके ऊपर आधा से पौन इंच एक और मार्क करना है। ये हमारा कटिंग का मार्क होगा, यानी इसका जो अंदर का मार्जिन होगा, ये सिलाई का हक है इतना। इसके बाद हम नीचे वाले मार्क पर अपने लास्टिक की चौड़ाई रखेंगे। लास्टिक की चौड़ाई आपकी 1 या 2 इंच जितनी भी है उतना ही इंच टेप को हम ऊपर निकाल देंगे। मैं 1 इंच चौड़ी लास्टिक लगा रही हूँ, तो मैंने 1 इंच ऊपर निकाल दिया है। अब नीचे की तरफ अपने प्लाज़ो की रेडी लेंथ लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर देंगे। तो मुझे 38 इंच की रेडी लेंथ रखनी है, इसलिए मैंने 39 इंच पर मार्क किया है। अब इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और नीचे जो हमने मार्क किया है उस मार्क को चेक कर लेंगे। जितनी भी लेंथ आएगी नीचे से इंच टेप को आगे की तरफ घुमाएंगे और कर्व शेप में इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, ऊपर इंच टेप कॉर्नर पर जहाँ हमने रखा है एंड तक हमने वहीं रखना है, वहाँ से बिल्कुल नहीं हटाएंगे। और नीचे से हमने इंच टेप को आगे तक बढ़ाना है। तो टोटल लेंथ मेरी 53 इंच आ रही है। अब यहाँ पर मार्क करके इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। जितने भी हमने डॉट डॉट करके मार्क किए हैं इनको एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से अपने प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपका प्लाज़ो कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस आप वीडियो अच्छे से समझ कर देखें और कटिंग करने से पहले आपको वीडियो ध्यान से देखनी होगी। इस तरह से हमारे जो घेरे की लेंथ है वो अभी 38 इंच है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर कटिंग का हमने कमर पर जो मार्क किया था उस पर कट करेंगे और नीचे जो घेरे की गोलाई है इस पर कट कर लेंगे। एंड गाइज, नीचे की गोलाई कट करते हुए भी हमने फिनिशिंग का ध्यान रखना है। अगर ये प्रॉपर गोल कट होगा तो इसका जो घेरा हैम करेंगे वो भी प्रॉपर हैम होगा। ऊंचा नीचा नहीं कट करना है। इसके बाद देखिए, ये इतना फैब्रिक बचा है मेरा, इसमें से हम इस प्लाज़ो के लिए कुर्ती बनाएंगे। इसके बाद हम प्लाज़ो का आसन मार्क करेंगे। अब देखिए, जहाँ पर हमने कमर की गोलाई वाला मार्क किया है इस मार्क पर फिर से हमने इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकालना है और यहाँ से अपने आसन की लेंथ लेनी है। तो आसन की लेंथ के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच कर लेंगे। जितना भी आपका हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने 13 इंच पर मार्क किया है। अब पीछे की तरफ हम लगभग 2.5 से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे।
तो मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अगर आपका 40 से ज़्यादा है तो आप 3 इंच पर भी पीछे की तरफ मार्क कर सकते हैं। इसके बाद इस मार्क को हमने ऊपर की तरफ तिरछा करके मिलाना है और यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देनी है। अब इस पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग भी हमने ध्यान से करनी है और आगे की तरफ जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके बराबर कर देंगे। सो गाइज़, आसन हमारा कट हो चुका है। अभी आसन में हमने एक कट और लगाना है, यानी फ्रंट का जो आसन है वो थोड़ा सा हम लेंथ में कम रखेंगे और बैक का हम थोड़ा लंबा रखेंगे। तो उसके लिए हमने जो प्लाजो है वो इस तरह से ओपन कर लिया है। ये डबल फोल्ड है। अब किसी भी एक साइड से हम एक आसन की लेंथ को कम करेंगे। तो पहले सेंटर का मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा सेंटर है। अब आसन की जो लेंथ है यहाँ से हमने नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है, यहाँ से। इसके बाद इस मार्क को हमने सेंटर के मार्क से इंची टेप रखकर इस तरह से मिला देंगे, या फिर आप डायरेक्ट फ्री हैंड से भी गोलाई देते हुए मार्क कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, यानी फ्रंट में हमें कम आसन की ज़रूरत पड़ती है और बैक में हमें लंबे आसन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे हिप होते हैं तो आसन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए, जहाँ हमने आसन की लेंथ कम की है उसको एक दूसरे से मिलाएंगे इस तरह से, और अब हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने इसकी सिलाई करनी है। सो यहाँ से सिलने के बाद देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। एक आसन सिलना है। इसके बाद अब हमने अपनी बेल्ट लगानी है। सो बेल्ट लगाने के लिए बचे हुए फैब्रिक में से हम एक पट्टी कट कर लेंगे। इस पट्टी की जो लंबाई रहेगी वो हमारे प्लाजो की कमर की जो गोलाई है उसी के बराबर रहेगी। मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा है, सो साइड से थोड़ी जो एक्स्ट्रा है वो बाद में मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। जितनी भी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उसको डबल करके 1 इंच और प्लस करके चौड़ाई ले लेंगे, यानी इसका हमने नेफा बनाना है अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से। अब इसको सीधी तरफ रखकर हमने ये पट्टी को सिल देना है। तो सिलने के बाद हमने सीधा करके एक कवर स्टिच यानी प्रेस स्टिच कर देंगे ताकि ये पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाए। इसके बाद हमने दूसरे साइड का आसन सिलना है। सो यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर अच्छे से पक्का करेंगे और सिलाई कर देंगे। दूसरा आसन सिलने के बाद अब हमने इसकी बेल्ट फोल्ड करनी है। सो जो हमने ये पट्टी लगाई थी इसको हाफ में फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से इसको फोल्ड करना होगा। अब यहाँ जो इलास्टिक डलेगी वो आप नेफा बनाने के बाद भी डाल सकते हैं, या फिर नेफा बनाते हुए हैंड टू हैंड आप इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करके इसको सिल सकते हैं। अब इलास्टिक हमने कितनी लेनी है वो देख लेते हैं। तो इलास्टिक के लिए हम अपने कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 से 5 इंच माइनस कर देंगे। जैसे मेरे प्लाजो की जो कमर है वो 30 इंच है, तो 30 में से मैं 4 इंच माइनस करूँगी, जो हो गया 26 इंच। तो 4 इंच माइनस करने के बाद जो भी लेंथ आएगी आपकी कमर में से उतनी ही लेंथ पर हम इलास्टिक कट कर लेंगे। सो देखिए, ये 26 इंच है, तो 26 इंच पर मैं इसको कट कर लूँगी। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ अब तक ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरों को सिल लेंगे हम, और जितनी भी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उसी के हिसाब से नेफा बनाते हुए हैंड टू हैंड हम यहाँ पर इलास्टिक डाल लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये बेल्ट बिल्कुल रेडी हो गई है, और सेंटर में मैंने एक सिलाई भी लगा ली है ताकि जो इलास्टिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड ना हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट का आसन की जो लेंथ है वो छोटी है और बैक वाले आसन की लेंथ 1 इंच बड़ी है। तो इसको हमने ध्यान में रख के ही पहनना होगा। फ्रंट वाली साइड फ्रंट में करनी होगी। इसके बाद हम इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेंगे 1/2 से 1.25 इंच का दबाव लेकर, एंड इसके बाद हम इसका घेरा फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो प्लाजो के घेरे में पिको भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको मशीन से भी हेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर लेग में मैंने इसकी फिटिंग लगा ली है और घेरा भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप देखिए, बड़ा अर्ज होने की वजह से प्लाजो की लेंथ में कोई भी जॉइंट नहीं आया है, एंड जिसका घेरा है वो आप देख सकते हैं घेरे की जो गोलाई है वो डबल फोल्ड करके, यानी अभी ये डबल फोल्ड है, और जो इसकी गहराई है वो 41 इंच है। तो 82 के अराउंड इसकी जो घेरे की गोलाई है वो आप देख सकते हैं 2 मीटर से भी ज़्यादा है। तो इतना जो घेरा है वो तभी बनता है जब हमारे कपड़े का अर्ज ज़्यादा हो।
सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से प्लाज़ो को बनाएंगे तो आपका प्लाज़ो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अंदर की जो सिलाई है यानी इनर लेग की सिलाई है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि हमने आसन को सेट कर लिया है। फ्रंट का आसन हम थोड़ा छोटा रखेंगे और जो बैक का आसन है वो थोड़ा बड़ा रखेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और कटिंग करते टाइम जब हम कपड़े को ट्रायंगल करते हैं तो हमें हमारे कपड़े में अंदर की तरफ कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, कपड़ा प्रॉपरली सेट होना चाहिए। सो इस तरह से हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। एंड प्लाज़ो की जो कुर्ती है उसका वीडियो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इस प्लाज़ो की कुर्ती का डिज़ाइन देख सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।